विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी धोरण 6 આગલા વિડીયોમાં આપણે કાવ્ય પૂર્ણ કર્યું હતું। હવે આવે છે તેનો અભ્યાસ। અભ્યાસનો પ્રશ્ન પહેલો, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો के उत्तर दीजिए। पहलो प्रश्न आपेलो છે, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है। उत्तर, यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सब के लिए एक है। इसीलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है। प्रश्न बी, जो एक रक्त का अर्थ समझाइए। उत्तर, मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक है। तीसरा प्रश्न, हमारा धर्म क्या होना चाहिए। सबकी उत्तर, सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। प्रश्न चौथो, हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। उत्तर, सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन आते हैं। किसी का सारा जीवन सुखी होता है न दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहा करते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। त्यार पछी आवे छे प्रश्न बी, जो ऊंचे स्वर में पढ़िए, એટલે કે મોટા અવાજેથી વાંચવાનું છે। એમાં પહેલું આપેલું છે તમને સૂર્ય, બીજું સુખ, ત્રીજું દુઃખ, પછી રક્ત, અસ્થિ, પ્રાણ, ગાયે, ગુંજ, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराए और विश्व शांति। त्यार पछी प्रश्न त्रीजो आपेलो छे, उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाला शब्द बनाए। उदाहरण आपेलू छे तमने, एमां क आपेलो होय वर्ण, तो क उपरथी शरू थता शब्द कौवा, कमल, कागज अने कौशल। एवी ज रीते आपेलू छे ग, घ, च अने म, तो ग उपरथी शरू थता शब्द आवशे गणेश, गमला, गज अने गीत। त्यार पछी घ उपरथी शरू थता शब्द घर, घड़ी, घंटा अने घटना। त्यार पछी च, चरखा, चमचा, चरड़ अने चटाई। पछी म, महल, मकान, मक्खन अने मोर। त्यार पछी प्रश्न चौथो आवे छे, शब्द सारणी आपेली छे। तमने बॉक्स आपेलू छे, एमांथी शब्दो बने छे, एनी उपर गोल राउंड करवानुं अने एनी उपरथी वाक्य बनाववाना छे। एना वाक्यनो प्रयोग करवानो छे शब्दमां। तो शब्द तमने आपेला छे गोल राउंड, दरेक विद्यार्थीए पाठ्यपुस्तकमां करवाना छे। हवे तेना वाक्य जोईए। पेलू छे उदाहरण आपेलू छे बाइबिल, तो बाइबिल धर्मग्रंथ है। एवी ज रीते आवशे महाभारत, महाभारत महाकाव्य है। बीजू पारसी, तो एनुं वाक्य पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। त्रीजू हिंदू, हिंदू मंदिर में जाते हैं। चौथू है मस्जिद, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। पांचमू मंदिर, यह राम का मंदिर है। छठू अवेस्ता, अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। सातमू रामायण, रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। आठमू मुस्लिम, ईद मुस्लिम त्योहार है। नवमू साई, साई एक संत थे। दसमू गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। 11मू सिख, सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। त्यार पछी आवे छे एनुं स्वाध्याय। प्रश्न पहलो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न,
इस काव्य के प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? उत्तर, इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। प्रश्न बीजो, काव्य का ऐसा शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? એટલે કાવ્યનું આવું શીર્ષક શા માટે રાખ્યું છે? उत्तर, पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है, એટલે કે પૂરા વિશ્વમાં એક જ સૂર્યપ્રકાશ આપે છે। એવી જ રીતે विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है। सबके जीवन में सुख और दुख समान है। सभी मनुष्य का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है। इसीलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। प्रश्न त्रीजो, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहोगे? उत्तर, हम इसके अलावा काव्य को ये शीर्षक देना चाहेंगे, एक विश्व एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु। प्रश्न चौथो, सभी नदियां अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? उत्तर, सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है। इसीलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। त्यार पछी स्वाध्यायनो प्रश्न बीजो आवे छे, विलोम अर्थ वाले शब्दों को जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। એટલે જે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો આપેલા છે એનો તમારે ગોતી અને વિરુદ્ધ શબ્દ લખવાના અને એનો વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે। એમાં પહેલું આપેલું છે पास तो एनु दूर, त्यार पछी बीजू छे चेतन तो जड़, त्रीजू शुभ तो अशुभ, जीवन तो मृत्यु, स्वामी तो दास अने प्रकाश तो अंधकार। आ विरोधार्थी शब्द थी आवे एनु वाक्य उदाहरण जोईए। मेरे घर के पास मीना का घर है। मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है। विरोधार्थी वाक्य एनु। बने शब्दना विरुद्धार्थी जे शब्द आपेला छे पास अने दूर बनेनुं वाक्य आपेलुं छे। आ रीते दरेक विरुद्धार्थी शब्दना वाक्य दरेक विद्यार्थीए पोते जाते ज लखवाना छे। त्यार पछी आवे छे प्रश्न त्रीजो, उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। उदाहरण आपेल छे आना जाना, एवी ज रीते सुनकर, मेहरबान, सेठानी, बागबान, जेठानी अने पढ़कर। तो सुनकर एनो आवशे पढ़कर, मेहरबान एनो आवशे बागबान અને શેઠાની એનો આવશે જેઠાની। ત્યાર પછી પ્રશ્ન ચોથો છે, નિમ્નલિખિત ભાવ દર્શાने वाली काव्य पंक्तियां लिखिए। એમાં પહેલું આપેલું છે, पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। तो आमा काव्य पंक्ति आवशे, एनो उत्तर आवशे एक तेज एक हवा एक ही पानी। बीजो आपेलुं छे, समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। एनो उत्तर एनी काव्य पंक्ति आवशे, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। त्यार पछी प्रश्न पांचमो आवे छे, समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाए और लिखिए। बॉक्स में समानार्थी शब्द आपेला छे ए शोधी अने एना पर राउंड करवानो छे। पेલું આપેલું છે લોક, તેમાં આવશે વિશ્વ અને દુનિયા। मान सम्मान प्रतिष्ठा, निशान तो चिन्ह संज्ञा, हाथ तो हस्त पाणी अने अंबर तो आकाश आसमान ने गगन। हवे प्रश्न छठो आवे छे, प्रश्न 5 में आपने जो दो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण आवेलुं छे, हाथ तो एनु पाणी, तो उदाहरण सीता ने पाणी से पानी पिया। આવી જ રીતે જે આગલા પ્રશ્નમાં લખ્યા હતા એવી જ રીતે સમાનાર્થી શબ્દોના વાક્ય પણ દરેક વિદ્યાર્થીએ પોતાની રીતે લખવાના છે। ત્યાર પછી આવે છે પ્રશ્ન 7મો, नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण आपेलू छे जैसे फूल, तो ये वाक्य यह फूल सुंदर है। बॉक्स मांथी तमारे संज्ञा गोतवानी छे अने एनुं वाक्य बनाववानुं छे। पहेलुं जोईए कमल,
वाक्य आवे छे तालाब में कमल खिले है। बीजू सागर, सागर की शोभा दर्शनीय है। त्रीजू भारत, भारत विशाल देश है। चौथू हिमालय, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। पांचमो आरती, मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है। स्वाध्याय अहींया पूर्ण थाय छे। हवे पछीनो पाठ आपणे आगळना विडियोमां जोशुं। थैंक यू।